दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट अगर आपने देख ली तो आप चूज कर सकते हो कि आपको अपने घर में कौन सी टाइल लगवानी है। क्योंकि जब भी हम शॉप में जाते हैं तो इतनी सारी टाइल देख के कंफ्यूज हो जाती हैं कि कौन सी कहां लगेगी, बाथरूम में या ड्राइंग रूम में, लॉबी में कौन सी लगानी है। जो जब हम टाइल फिक्सिंग करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को चूज कर रहे होते हैं जो टाइल लगाएगा, तो उसका थोड़ा बहुत फ्रॉड रहता है आपके रेट में और जब बिल बनता है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको उस फ्रॉड से बचना है। क्या वो फ्रॉड है वो आपको मैं बताता हूं, और साथ ही साथ मेजरमेंट कैसे करते हैं किसी टाइल की, भले वो दीवार पे टाइल लगा रहे हैं भले वो फ्लोरिंग में, तो आपको कैसे उसकी मेजरमेंट करके बिलिंग करनी है। ये अगर आपको आता होगा तो आप फ्रॉड से बच सकते हो। ब्रांडेड टाइल लेनी है कि नॉन ब्रांडेड टाइल लेनी है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कोई भी टाइल लो ये 5 चीजें चेक कर लेना। शॉपकीपर हमें बताता है कि ये अच्छी है, ये अच्छी है, वो चूज कर लेते हो और बाद में पछताते हो। क्योंकि इस वीडियो के बाद आप अपने घर में जब टाइल लगाओगे, एक तो वो सस्ती पड़ेगी, दूसरी कौन सी कहां लगानी है, और काफी चीजें पता चलने वाली है। तो कंप्लीट वीडियो देखना, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले समझो, दो टाइप की टाइल्स मतलब मोस्टली हम यूज करते हैं, काफी टाइप की आती है। विट्रीफाइड होगी और सेरेमिक होगी। सिंपल भाषा में मैं समझाऊं, विट्रीफाइड टाइल वो है जिसमें पानी अंदर घुसता नहीं है, एकदम हार्ड सरफेस उसकी रहेगी। दूसरा, वो टाइम के साथ कलर नहीं छोड़ेगी, घिसेगी नहीं। लेकिन जो सिरेमिक टाइल होती है वो थोड़े टाइम बाद कलर छोड़ सकती है, क्योंकि वो मिट्टी से बनी होती है, पानी उसमें चला जाएगा। तो ये आपको थोड़ा डिफरेंस इन दोनों का पता चल गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है हमारा लॉबी या हॉल के लिए चूज करना, क्योंकि वो एरिया हमें एक तो बड़ा दिखाना होता है, एक सबसे ज्यादा यूज वही एरिया होगा, क्योंकि बाहर से कोई भी आएगा पहले लॉबी एरिया में आपका आएगा। सिटिंग एरिया वही रहता है मोस्टली, ड्राइंग रूम्स बस नाम का है, ठीक है। तो उसमें हमें कौन सी टाइल यूज करनी है? सबसे पहली विट्रीफाइड टाइल यूज करनी है। कौन सी? विट्रीफाइड, क्योंकि जितना हॉश वॉश एरिया होता है, जहां ज्यादा चलना फिरना होता है, वहां पे विट्रीफाइड टाइल लगाना। और यहां पे हम यूज करेंगे ग्लॉसी लुक वाली, क्योंकि वो काफी ज्यादा शाइन करेगी, तो हमें ग्लॉसी लुक यूज करना है। लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखना, प्लेन कलर यूज करना। व्हाइट हो गया, क्रीम हो गया, थोड़ा बहुत पैटर्न हो गया, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा भी दिखता है, क्योंकि व्हाइट पैटर्न आजकल आया है, मार्बल की तरह वो दिखेगा। कभी भी ऐसा ब्लैक कलर चूज मत करना यार, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है कि ब्लैक कलर चूज करो और मतलब 1 घंटा पहले इसको साफ किया होगा, दूसरे टाइम यहां डस्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब स्टेन दिखेंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, जो ब्लैक कलर कहां पे, फ्लोरिंग में यूज करना। तो आपको हमेशा ऐसा कलर यूज करना है जो खराब नहीं दिखे, दूर से भी अगर आप देखो तो वो साफ सुथरा ही दिखे। जैसे ये कलर सामने आप देख रहे हो, इसको आप 2 साल तक भी साफ नहीं करोगे, ये कभी गंदा नहीं दिखेगा, हमेशा अच्छा दिखेगा। और पॉसिबल हो जितने कम पैटर्न यूज कर सको उतने कम पैटर्न यूज करो, कि मतलब आपका ज्यादा पैटर्न वाला क्या होता है, हॉश पॉश दिखता है, गंदा दिखता है, छोटा दिखता है। ये चीजें बहुत चीजें होती हैं, मतलब स्टार्टिंग में जब लगाओगे तो काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा होता है, लेकिन जब टाइम के साथ ये चीजें रोज देखनी पड़ेंगी तो काफी ज्यादा दिमाग खराब उसमें होता है। ये चीज भी आपको ध्यान देनी ही देनी है। और एक चीज ध्यान देना, क्योंकि आजकल पैटर्न आ रहा है 2x4 की टाइल जो आती है, 600x1200 mm के बड़े बड़े प्लैंक आते हैं, मोस्टली लोग अपने एरिया में वही यूज करें। और एक चीज ध्यान देना, जब वो लोग 2x4 की टाइल वहां पे यूज करना जहां बड़ा एरिया होगा, क्योंकि वहीं पे वो अच्छी दिखती है, छोटे बड़े रूम में वो अच्छी नहीं दिखेगी। और दूसरी चीज, जब वो पैटर्न लेने जाओगे, एक तो पता नहीं चलता है शॉप में जाके, तो कंफ्यूज होते हैं। पहले दिमाग में बिठा के जाना कि आपको कौन सा पैटर्न यूज करना है, उस हिसाब से लेना, नहीं तो शॉपकीपर कोई भी थमा देगा जो सस्ती उसको मिल रही होगी। और जब ये लोगे तो एक बार उसका पैटर्न बना के पूरा देखना कि कैसा पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि इसमें सीरीज होती है, मतलब टाइल के पीछे लिखा होता है ये A नंबर है, ये B, C, D, दो चारों को जोड़ोगे तो एक पैटर्न अच्छा सा बनेगा। नहीं तो वो क्या करता है, A सीरीज पड़ी होती है, एक ही A सीरीज आपके घर में भेज देगा, काफी दिक्कत उसमें होती है। और ये काफी बैंड टाइल आती है 2x4 की, कजारिया की भी आती है। ये नहीं कोई अच्छी कंपनी होगी उसकी बैंड नहीं होगी, ये बैंड होती है, तो देख के लेना। कुछ कंपनी है जिनकी अच्छे से ये टाइल बनी होती है, बैंड नहीं होती, तो वही टाइल लेना। नहीं तो ये टाइल बाद में बजेगी, जैसे उस पर चलोगे आवाज होगी और खराब दिखेगी, अंडुलेशन ऊपर नीचे ये टाइल दिखती है। तो ये चीज भी ध्यान देना जब भी लॉबी और हॉल की टाइल लोगी। यहां तक क्लियर हो गया? अभी आते हैं हमें, अगर किचन में हमें टाइल यूज करनी है तो किचन में हमें कौन सी टाइल यूज करनी चाहिए? फ्लोरिंग में नीचे, फिर दीवार पे या काउंटर पे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें नीचे किचन जो हमारी है उसके नीचे में फ्लोरिंग में अगर टाइल यूज करनी है, वो हमें हमेशा कौन सी करनी है? 2 टाइप की फिनिश आती है, मैट
और ग्लॉसी। मैट कौन सी होगी? मैट होगी थोड़ा रफ रफ सरफेस आपका दिखेगा, जैसे आप सामने देख रहे हो। ग्लॉसी होगी तो चमकती है, ठीक है। तो आपको जो किचन फ्लोरिंग में यूज करनी है वो करनी है मैट, इस टाइप की, जैसे आप सामने देख रहे हो ये मैट फिनिश है। और मैट फिनिश यूज करने का क्या होता है, एक तो एंटी स्किड होती है इतनी ज़्यादा, उसमें आपको स्लिप वगैरह नहीं लगेगी, ठीक है। और थोड़ी ज़्यादा गंदी नहीं दिखती है। जो विट्रीफाई जो ग्लॉसी होती है वो ज़्यादा गंदी दिखने लग पड़ती है थोड़े टाइम बाद, क्योंकि चमकती है वो। तो आपको नीचे मैट फिनिश करनी है, एक तो गंदी नहीं दिखेगी, स्लिप जल्दी नहीं लगेगी, और अगर थोड़े टाइम बाद आप देखोगे तो शाइन भी करती रहती है, इतनी ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं आती। आपको फ्लोरिंग में मैट फिनिश करनी है। फिर जब वॉल पे आपको जो टाइल लगानी है वो आपको लगानी है विट्रीफाइड ग्लॉसी लुक आप उसमें लगाओ। विट्रीफाइड टाइल से क्या होगा, एक तो आपको किचन में कभी भी सिरेमिक टाइल मत लगाना, फ्लोरिंग में भी विट्रीफाइड और आपको वॉल में भी विट्रीफाइड। तो वॉल में जब विट्रीफाइड आप लगाओगे तो उससे होता क्या है, वो शाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी करती है। अगर उसमें स्टेन लगेगा, मतलब गंदगी, क्योंकि कभी कुछ उड़ रहा है कभी कुछ लग रहा है तड़का मारने में, तो वो जो स्टेन होगा वो आप कपड़ा मारोगे एकदम से साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगा। लेकिन चूज़ करते टाइम क्या करना है आपको, जो दीवार की टाइल होगी वो आपको लाइट कलर लेना है। क्यों लाइट कलर लेना है? ज़्यादा प्रिंट वगैरह उसमें नहीं हो, जैसे आजकल पहले भी आते थे कप का पैटर्न हो गया, प्लेट का पैटर्न हो गया, ये पैटर्न वाली थोड़े टाइम बाद क्या होगा, आप खुद ही अक जाओगे देख देख के, वो पुराना सा पैटर्न लगता है, पुराना लगने लग पड़ेगा 1-1.5 साल बाद। तो अगर आपने प्लेन या सिंपल पैटर्न लिया होगा वो हमेशा आपको नहीं दिखेगी, सिर्फ कपड़ा मारना है वो नहीं दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो ये चूज करने में थोड़ा ध्यान देना। और नीचे भी फ्लोरिंग में अगर किचन की फ्लोरिंग में अगर आप चूज करने जा रहे हो, वुडन कलर यूज करो या कोई लाइट कलर यूज करो, कि ग्रेइश कलर हो गया, ऐसा कलर की, क्योंकि वहां पे आपको चलते रहना है, पानी गिर रहा है, कुछ हो रहा है तो गंदगी रहती है, तो ऐसा कलर चूज करना ज्यादा गंदगी वहां पे नहीं दिखेगी। डार्क कलर ज्यादा यूज मत करना वहां पे। तो किचन काउंटर पे जब हम आते हैं तो किचन काउंटर पे आपको क्या करना है, ऑप्शन हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट आपको लगाना है क्योंकि उस पर स्क्रैच नहीं दिखते, स्टेन नहीं दिखते, बहुत चीजें होती है, लेकिन इसमें काफी दिक्कत आती है चूज करने में। आजकल आ गया आर्टिफिशियल ग्रेनाइट भी आ गया, दिखते बहुत अच्छे हैं, जैसे ये सामने शाइन इतना ज्यादा वो करेगा कि आप मन खुश हो जाएगा। वो एक टाइल का ही लगा लो एक बड़ा भाई है जो एक आर्टिफिशियल ग्रेनाइट है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक सिरेमिक की लेयर डाली होती है विट्रीफाइड की, वो चमकती बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें स्क्रैच आ जाते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। आपको जो पुराने सदियों से चलता आ रहा है ग्रेनाइट ब्लैक कलर का लो, वो यूज करो, वो आपको 110 रुपये या 120 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगा, बहुत अच्छा है, कुछ उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो इधर से किचन का हमें पता चल गया, किचन में हमें कौन सा यूज कर रहे हैं, आइडिया लग गया। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देख, तो अब मैं बात करता हूं टाइल हमारे रूम्स के लिए। आपका एक रूम है, 2 रूम है या बेडरूम है, तो वहां पे हमें कौन सी टाइल लगानी चाहिए। देखो, उसके लिए आप दोनों चूज कर सकते हो, विट्रीफाइड या मैट, ठीक है। मतलब ग्लॉसी लुक में या मैट लुक में आप पे डिपेंड है लगाना। आप विट्रीफाइड टाइल ही, सिरेमिक वहां नहीं मत लगाना। सिरेमिक लगाओगे तो थोड़े टाइम बाद उसका कलर फेंट हो जाएगा और वो थोड़ा मतलब पुरानी दिखने लग पड़ती है। तो विट्रीफाइड लगाओ, ग्लॉसी या मैट दोनों चूज कर लो। देखो, अगर आपको ग्लॉसी चाहिए, ग्लॉसी लगाते हो, एक तो उसमें लाइट कलर लगाओगे जब, और जब आप फॉल सीलिंग करवाते हो या कुछ भी, लाइट जब उस पर पड़ेगी तो बहुत अच्छा वो कलर दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। लाइट कलर में अगर जाना है तो आप विट्रीफाइड चले जाओ। अगर आप चाहते हो कि अपने घर में आपको मतलब अपने रूम में डार्क कलर लगाना है, कुछ वुडन कलर हो गए या दूसरा कोई कलर लगाना है, तो मैट फिनिश के साथ जाओ, क्योंकि वो ज्यादा गंदी नहीं दिखती है। जो हमारा वुडन जो, क्योंकि जितना डार्क कलर होगा उतना ज्यादा गंदा दिखेगा। अगर मैट फिनिश मतलब गंदा नहीं दिखना है और डार्क कलर भी यूज करना है तो मैट यूज करो। मैट में आपको वुडन पैटर्न मिल जाएगा, ये जैसे सामने आप देख रहे हो, बहुत अच्छा आजकल मोस्टली लोग यूज कर रहे हैं वुडन पैटर्न, जिसमें पैटर्न जो बड़े बड़े प्लैंक आते हैं 4x1 का, 1 फुट बाई 4 फुट का प्लैंक आता है, जहां आप इसमें 600 बाई 600 mm की यूज कर सकते हो, 2x2 की टाइल यूज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी दिखेगी। 2x4 की टाइल इस रूम में नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि छोटा रूम होता है, पैटर्न अच्छा नहीं बनता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जब भी टाइल लेनी है, किसी भी एरिया के लिए टाइल लेनी है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि इसकी मेंटेनेंस का, लगाने को लगा लेता है बंदा, लेकिन मेंटेनेंस का बहुत दिक्कत पड़ती है। तो पहले ही वो चीज दिमाग में रखना, उसी हिसाब से टाइल यूज करना। अभी मैं आता हूं हमारी जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ी पे आपको कौन सी टाइल लगानी है। देखो, सीढ़ी पे ऑप्शन हमारा हो जाता है कि आप ग्रेनाइट लगा सकते हो, ग्रेनाइट नहीं लगाना है अगर बजट कम है। तो सीढ़ी पे एक तो एंटी स्किड आपकी टाइल होनी चाहिए,
ये ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसकी थिकनेस अच्छी वो होनी चाहिए। दूसरा, वहाँ पे बाहर में विट्रीफाइड टाइल ही यूज़ करना, क्योंकि सेरेमिक टाइल अगर यूज़ करोगे तो वो पानी सोख के या कलर उसका थोड़े टाइम बाद निकल सकता है। और पैटर्न का हमेशा ध्यान रखना, पैटर्न बिल्कुल सिंपल रखना, प्लेन रखना कि आंखों को धोखा नहीं लगे। जैसे ये पैटर्न सामने आप देख रहे हो टाइल में, तो ये पैटर्न रात को मतलब अगर लाइट नहीं होगी या कम लाइट होगी, ये इस पर कोई चल नहीं सकता है, गिरने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो हमेशा ऐसी जगह पे सिंपल प्लेन टेक्सचर रखना जो इजीली आप चढ़ सको उतर सको, और पॉसिबल हो तो ग्रेनाइट यूज करो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। और ग्रेनाइट में जब यूज करोगे, एक ग्रेनाइट आता है बहुत जो आउटडोर के लिए रखा होता है, उस पर पॉलिश किया होता है और थोड़े छोटे छोटे खद्दे होते हैं, वो कभी भी वो ग्रेनाइट मत लेना। बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं लोग, वो ग्रेनाइट लेते हैं क्योंकि उसमें से मिट्टी निकलती नहीं है, कभी एक बार डस्ट घुस गई, साफ करने में नानी याद आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज आपको बाथरूम के लिए, उसकी वॉल के लिए या फ्लोरिंग में, वॉल के लिए आप यूज करो, बाथरूम में भी आपको सेरेमिक टाइल यूज नहीं करनी है, आपको विट्रीफाइड टाइल यूज करनी है। वॉल पे आप चूज कर सकते हो कोई भी कलर। देखो, आप जब मॉल वगैरह में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो बाथरूम कितने अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उन्होंने सिंपल कलर रखे होते हैं, सिंपल पैटर्न यूज किए होते हैं। ग्रेइश हो जाता है, थोड़ा लाइट ब्लैक हो जाता है, जहां आपका वो थोड़ा ब्राउन कलर का होगा। तो ऐसे कुछ कलर रखो वॉल के लिए, सिंपल रखो, बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं तो वो मछली वो लगाते हैं जो मतलब ऐसे पैटर्न आते हैं, कुछ मछली बनी है, समुद्र बना है, वो बहुत खराब है, वो पैटर्न नहीं अच्छे दिखते थोड़े टाइम बाद। तो आपको प्लेन कलर रखना है, और जो फ्लोरिंग पे यूज करनी है वही ग्रेइश कलर रखो, थोड़ा लाइट कलर रखो जो ज्यादा गंदा ना दिखे। और उसमें एंटी स्किड आता है, क्योंकि पानी गिरेगा तो एंटी स्किड का ध्यान रखना। और सिरेमिक यहां भी चूज नहीं करनी है आपको, एंटी स्किड रखना। और छोटा पॉसिबल हो तो छोटी छोटी टाइल लगाओ, मतलब जो फुट बाई फुट की आती हैं, 1.5 बाई 1.5 फुट की, वो बहुत अच्छी दिखती हैं। उधर 2 बाई 2 की लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और विट्रीफाइड जाना, मैट की तरफ मत जाना, वहां पे ये चीज़ ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं, हमारा जो एरिया होता है बालकनी वगैरह हो गई, तो वहां पे ऐसे पैटर्न की टाइल तो मत यूज करना। ये सामने पैटर्न दिख रहे हो जिसमें ये पैटर्न बने, देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें कचरा, डस्ट, जब बारिश पड़ती है बहुत चीजें घुस जाती हैं, साफ नहीं होती है, बहुत दिक्कत आती है इसको साफ करने में। तो यहाँ पे जो चूज आपको करनी है वो इस तरीका का पैटर्न यूज करना, विट्रीफाइड रहेगी लेकिन जो इजिली साफ हो जाए, पानी मारो। और थोड़ा पैटर्न अगर चूज करना है, इस एरिया में पैटर्न चूज कर सकते हो क्योंकि काफ़ी डिज़ाइन आते हैं, वो चूज कर सकते हो आप। फिर हम बात करते हैं हमारा पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया में जब भी आपको टाइल लगानी है, वो आपको लगानी है 12 mm थिकनेस उसकी आती है, मोटी टाइल आती है, वो लगाओ। और ऐसे वाइट कलर की मत लगाओ, वाइट और ग्रेश ये थोड़े टाइम बाद गंदी हो जाएगी। तो आपको इस तरीके, और वो वाली टाइल भी मत लगाओ जिसमें पैटर्न आते हैं, मतलब एक कंक्रीट की भी आती है और कुछ पैटर्न वाली भी होती हैं, तो उसमें भी डस्ट घुस जाती है, मिट्टी घुस जाती है, वो साफ नहीं होती है। तो पॉसिबल रखो प्लेन रखो, प्लेन से फिनिशिंग रखो, और एंटी स्किड रखो, उसमें कोई जरूरत नहीं है, स्लिप आपको नहीं लगेगी। ये एंटी स्किड है लेकिन कलर इसका थोड़ा दिक्कत इसमें है। फिर हम जब वॉल बाहर में टाइल क्लैडिंग में लगाते हैं, दीवारों पे बाहर में लगाते हैं, तो वहां पे विट्रीफाइड रखना हमेशा। सिरेमिक की डिजाइन कलर बहुत अच्छे लगेंगे लेकिन वो थोड़े टाइम बाद क्रैक हो जाती है, पानी अब्जॉर्ब करती है, दीवारें छोड़ देती हैं। तो विट्रीफाइड यूज करनी है, ग्लॉसी यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे पैटर्न दिखते हैं। और वो चीज आपको ध्यान देनी है जब भी आप चूज करो। और हाकिंग वगैरह कर लेना जब भी दीवार पे यूज करोगे। और जब ग्रुप भरते हैं हम, कहीं भी अगर आपने ग्रुप छोड़ा, नंबर ही नहीं है, मैं भेजता तेरे को नहीं, तो ग्रुप उस कलर का रखना जिस कलर का टाइल होगा। वाइट, मतलब वाइट सीमेंट तो नहीं भरना, वो इपॉक्सी आती है, इपॉक्सी अच्छे कलर की करो, वाइट कलर मत यूज करो क्योंकि जब चलोगे वो गंदी हो जाएगी। तो ये चीजें ध्यान देनी है। और मेरे ख्याल में अभी आइडिया थोड़ा बहुत तो लग चुका है कि कौन सी टाइल कहाँ यूज करनी है। इस पे हमारी एक अलग सीरीज है, अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें हर चीज मैंने अलग अलग बनाई है, वो देख सकते हो। और जैसे स्टार्ट में क्वेश्चन थे कि इस पूरे घर के लिए सेम टाइल ठीक रहेगा, आप लॉबी और रूम्स के लिए एक जैसी टाइल लोगे, एक तो सस्ती पड़ती है और काफी ज्यादा अच्छी दिखती है, बाकी आप अलग अलग कलर चूज कर सकते हो, वो भी अलग रूम के हिसाब से अच्छा दिखेगा लेकिन थोड़ा कॉस्टली वो चीज पड़ जाती है। करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को चूज कर रहे होते हैं जो टाइल लगाएगा, तो उसका थोड़ा बहुत फ्रॉड रहता है आपके रेट में और जब बिल बनता है। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्टर फाइनलाइज किया, सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना, जब भी टाइल लगाने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हो, कोई आदमी हायर करते हो, उसका पुराना काम मस्ट देखना। अगर उसका पुराना काम नहीं देखोगे आपको आइडिया नहीं लगेगा कि वो करने क्या वाला है। आपको वो रेट 13 से 14 रुपए पर स्क्वायर फीट बोल देगा और काम उसका 8 से 10 रुपए वाला भी नहीं हो, तो वो दिक्कत रहती है। पहली चीज तो यही करना, सबसे पहले उसका पुराना काम देखा हो जाके कि उसकी फिनिशिंग है काम में कि नहीं।
अगर एक बार काम दे दिया, जब उसने टाइल लगाना शुरू कर दिया, टाइल बहुत महंगी आती है, वो 10 से 12 रुपए पर स्क्वायर फीट कुछ नहीं है। 50 से 60 रुपए वाली टाइल लाओगे, एक दो पीस भी खराब हो गए तो बहुत दिक्कत रहती है। तो ये पहली चीज यही है कि आपको उसका काम देख लेना है। एक और होता है इसमें, जब आपने रेट फिक्स कर लिया, उसने बोल दिया कि मैं 15 रुपए पर स्क्वायर फीट आपका लूंगा टाइल लगाने का, लेकिन जब वो टाइल लगाना शुरू करता है तो उनका नया एक ये फंडा है, ये इधर फंसाते हैं वो लोग। वो क्या फंसाते हैं, आपने जैसे 15 रुपए रेट फिक्स किया था और टाइल आजकल आ रही है 2x4 की, बड़ी बड़ी टाइल्स आ रही हैं, प्लैंक आ रहे हैं, तो छोटे बड़े जो भी आ रहे हैं, जब आप टाइल लेके घर पे आते हो, वो काम करना शुरू करता है तो वो शुरू कर देता है कि नहीं यार, ये तो मैंने तो इसका रेट नहीं बोला था, अगर जो बड़ी टाइल रहती है उसको लगाने का रेट हम 18-20 रुपए, वो बड़ा ज्यादा रेट बोलेगा, 20 रुपए या 21 रुपए पर स्क्वायर फीट बोलेगा। और फिर तब आपको होगा काम लगवा दिया है, मैंने 15 पे किया था, चलो ये 20-21 बोल रहा है भी बड़ा, तो मैं 18 रुपए बोल देते हैं। तो यही चीज में वो फंसाते हैं। आपको पहले जब रेट आपको करना है कि आपको जब 15 रुपए स्क्वायर फीट उसको बोलना है, तो उस 15 रुपए स्क्वायर फीट में उसको मेंशन कर देना, मैं 2x4 की टाइल भी लाऊंगा, मैं ये भी लाऊंगा, ये मैं वो भी करूंगा, ठीक है। ये पहले ही क्लियर आउट होना चाहिए। एक ये होता है कि 2x4 या बड़ी टाइल लगाने पे वो रेट बढ़ाते हैं, एक चीज ये करते हैं। दूसरा वो क्या करते हैं, जब मेजरमेंट की जाती है, आपने 15 रुपए पर स्क्वायर फीट बोला है, तब वो कम रेट बोल के आपसे काम ले लेंगे। जब आपसे काम ले लेंगे, जब मेजरमेंट की जाएगी, तो वहां वो दिक्कत करना शुरू कर देते हैं। वहां वो क्या करते हैं, मैं आगे जब मेजरमेंट करके बताऊंगा आपको पता चलेगा। वो क्या करते हैं, जो आपकी डिडक्शंस होती हैं, जैसे जहां विंडो होती है, डोर होता है, उसको वो डिडक्ट नहीं करते, वो उसको काटते नहीं। उसमें क्या बोलते हैं वो लोग, जो उसमें पैकिंग नहीं डाली जाती, जैसे विंडो का थोड़ा सा 6 इंच का पोर्शन बचा है, जैसे ये सामने आप देख रहे हो, जैसे 2 इंच का या 5 इंच का, इस पोर्शन को वो बोलते हैं कि इसमें हमें मेहनत लगी थी। तो ये चीज पहले उनसे मेंशन करनी है। आपकी जो डिडक्शन होगी, डोर विंडो उस दीवार में से, मतलब रेट में से निकलेंगे, वो इस पूरी दीवार को गिनते हैं। तो ये यहाँ पे स्कैम होता है। ये मैं जब मेजरमेंट लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे मेजरमेंट करनी है, तो वहां उस स्कैम से भी बचना। और जब कभी भी देखो, जब भी आप टाइल वाला लगाते हो, तो उसमें ग्रेनाइट का भी काम होता है, उसमें मार्बल का भी काम होता है। भले अगर एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रेनाइट अगर आपने किचन में लगवाना है, तो उसका रेट पहले ही फिक्स कर लो, 30 से 40 रुपए रेट रहेगा, नहीं रहेगा। वो क्या करते हैं, रेट फिक्स नहीं करते हैं। किचन आजकल मॉड्यूलर किचन का क्या ट्रेंड्स है, तो वो उक्का मुक्का बोलते हैं, मतलब लमसम बोलते हैं कि हमें 20,000 दे देना, हम इस किचन का काम करके दे देंगे। वो महंगा पड़ता है। आपको कभी भी उनकी बातों में नहीं आना। आप प्रॉपर बोलना कि अगर ग्रेनाइट लगाते हो तो इसका रेट में कर लो अलग से, मोल्डिंग का अलग से रेट कर लो। ग्रेनाइट का 40 से 45 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है लगाने का, वो कर लो। मोल्डिंग का 160 से 200 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है, टाइप ऑफ मोल्डिंग पे, वो मेंशन कर लो। फिर जो सिंक लगाई जाती है उसका रेट अलग कर लो। और जब देखो, एक कई बार क्या होता है, जहां आप टाइल लगवाने जाते हो, जो दीवार होती है वहां पे प्लास्टर होता है, जहां पहले कुछ नहीं होता, तो उस पर आप टाइल लगवाने जाते हो, तो उसको वो ग्राइंडर मारते हैं, उसको प्लास्टर को निकालते हैं, टाचा करते हैं। तो उसका रेट भी पहले फिक्स कर लेना, 2 से 3 रुपए पर स्क्वायर फीट, या जो भी है। नहीं तो वो बोलते हैं कि हम एक दिन का 1500 रुपया ग्राइंडर का लेते हैं, या 2000 रुपया ग्राइंडर का लेते हैं, तो वो पूरे दिन उससे काम नहीं कर रहे होते हैं, तो वो आपसे 100,000-2,000 रुपये ऐसे चार्ज कर लेंगे वो ग्राइंडर मारने का। उसका पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, वो आपको सस्ता पड़ेगा। ये चीज भी ध्यान रखना। और जब भी मार्बल लगवाने जाओ, घिसाई और लगाने का दोनों प्रॉपर पहले पूछ लो कि कितना प्राइस लगेगा, उस हिसाब से करना। तो ये चीजें होती हैं जो पहले आप बेवकूफ़ बन जाते हो लगवाने में। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि मेजरमेंट कैसे करनी होती है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि जैसे उसने उसका टाइल का काम खत्म हो गया और आपको क्या क्या चेक करने हैं, वो इसके बाद शुरू करते हैं। अभी मैं मेजरमेंट का बताता हूँ आपको। देखो, इसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है टाइल को, काफी लोगों को नहीं पता है, काफी बच्चों को नहीं पता है। स्कर्टिंग कैसे ली जाती है, डिडक्शन कैसे की जाती है, समझ लो। जो मैं बोलूंगा वो देखते रहना। ये हमारा एक फ्लोर है, लगा लो एक कमरा है, जिसके 10 फुट बाय 3 इंच ऐसे है, 9 फुट 2 इंच ऐसे है। मतलब मेजरमेंट पता है ना आपको, यहां से टेप पकड़नी है और यहां तक टेप ले आनी है। तो टेप पे देख लेना कितना है। जिसको नहीं पता होगा टेप कैसे रीडिंग करते हैं, उस पर वीडियो है, वो जरूर देखना। फिर यहां से यहां तक, मतलब आपका रूम ऐसा ही है, ठीक है। फिर आपकी दीवार, ये आ गया रूम, हमने पकड़ लिया, ये रूम था हमारा, उसका फ्लोरिंग का था ये, उसकी हमने एक दीवार पे टाइल लगाई। इससे मैं समझाने का आपको बता रहा हूं। ये दीवार है हमारी, एक वॉल है, तो ये 9 फुट हाइट है उसकी, और 10 फुट 3 इंच उसकी ऐसे लंबाई है, और बीच में एक खिड़की है 4 बाय 5 फुट की।
पहले हम रूम का कर लेते हैं, फिर हम इसका करेंगे। रूम का देखो कैसे करना है। जब आपने मेजर किया 10 फुट 3 इंच हमारा आ गया, एक लेंथ थी उसकी, ब्रेड्थ थी उसकी 9 फुट 2 इंच, क्लियर। लेकिन ये आपको जो इंच में इसको फुट में कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ समझेगा, जैसे मैं बोलता हूं हमेशा आपको। तो इंच को जब भी फीट में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड करना होता है, क्योंकि एक फीट हमारा 12 इंच होता है। तो 3 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमारा आता है 0.25, तो 10 सेम आ जाएगा और 3 इंच का 25 आ गया, 9 का सेम आ गया। 2 को किससे डिवाइड करना है? 12 से, तो 0.16 आता है, 0.16 आता है तो 9.6 आ गया, ठीक। तो ये होगा 93.89 हमारा एरिया हो गया कमरे का। और 15 रुपए हमने उससे अगर रेट किया है तो 93.8 हो गया 1408 रुपया हमारा उसका लगाने का खर्चा आ गया, टाइल लगाने का। भले वो 2x4 की लगाओ कौन सी। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी ये रेट किए जा रहे होते हैं उसमें जो ग्राउटिंग के पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं वो बाद में, तो पहले कंफर्म कर लेना 15 में। मेरा कहने का मकसद ये है, हर एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता, लेकिन जिससे भी आप रेट करो 15 रुपए करो 16 रुपए, उससे पहले प्रॉपर कर लो कि ग्राउटिंग का क्या होगा, 2x4 की टाइल क्या होगी और आपका इंक्लूड क्या क्या होगा। क्योंकि वो कभी भी ना टाइल लगा के चले जाएंगे, गंद वहां पड़ा रहेगा, साफ सफाई कुछ नहीं करके देंगे, ना क्यूरिंग करते हैं आपकी स्कर्टिंग की। तो ये चीजें होती हैं, तो आपको पहले क्लियर करना है। और मैं आगे बताने वाला हूं क्या क्या चेक करना होता है आपको। जो स्कर्टिंग होती है, स्कर्टिंग क्या होती है? जो 4 इंच की हम अब टाइल के चारों तरफ लगाते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये स्कर्टिंग है, ये जो है ये क्या है? स्कर्टिंग है। यहां से लेके यहां तक ये स्कर्टिंग होती है, ये सारे में लगी होती है, ठीक है। ये स्कर्टिंग है। तो इसका क्या खर्चा पड़ेगा? स्कर्टिंग का पड़ता है, अगर ये यहां से यहां कितना है 10.25, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया था, ये 10.25 है, 9.2 है, ये भी 10.2 होगा, ये भी 9.2 होगा। तो चारों को मल्टीप्लाई कर देना, मतलब चारों प्लस कर देने। तो 10.25 के कितने पार्ट है? एक ये होगा, एक ये होगा, तो 10.25 इंटू 2 9.16। इधर कंफ्यूज नहीं होना, 9.16 और 9.2 लिखा है, ये इंच में था, इसको फीट में कन्वर्ट किया था, वही वैल्यू लिख दी है मैंने, इंटू 2। ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा। तो दोनों को प्लस किया तो हमारी 38.82 रनिंग फीट, ये रनिंग फीट में होती है हमारी स्कर्टिंग। कितने रनिंग फीट में? इसका रेट सेम भी होता है, आप कम भी करवा सकते हो। आप पे कि अगर 15 रुपए टाइल का दे रहे हो, स्कर्टिंग का आप 12 से 13 रुपए दे सकते हो, क्योंकि स्कर्टिंग काफी जल्दी लग जाती है। तो 38.82 इंटू 15 रुपए अगर हम सेम पकड़ लिए तो 582 रुपए हमारा रेट होगा। टोटल हमारा हो गया 1408 प्लस 582 1990 रुपए एक कमरे की टाइल लगाने का खर्चा आ गया, मतलब लेबर कॉस्ट आ गया। वैसे जब दीवार पे लगानी होती है तो दीवार है हमारी 10 फुट 3 इंच और 9 फुट हाइट, तो 10 फुट 3 इंच को कन्वर्ट कर लिया हमने, तो 10.25 9 फीट सेम, तो हो गया 92.25 स्क्वायर फीट हमारा एरिया हो गया दीवार का। लेकिन यहां तो टाइल लगी नहीं है, और यहीं पे वो क्या करते हैं, पूरी इसको डिडक्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं जो यहाँ पैकिंग हमने दी थी, जो आपको सामने दिख रही होगी, ये जो ये रहती है ना, ये मतलब जो पैकिंग दी जाती है, इसका अलग से कॉस्ट ले लेते हैं। ये नहीं है, ये पहले डिसाइड कर लेना, उनपे होता है। आप टाइल वाले से पहले ही बात कर लो कि ये इसकी अलग से कॉस्ट नहीं मिलेगी, ये पैकिंग आपको ऐसे भी करनी है। तो डिडक्शन कैसे निकलेगी? जितने की विंडो है 4x5 की हमारी, 4x5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 स्क्वायर फीट वो हो गया। तो 92.25 हमारा आया था, 20 माइनस करेंगे तो हमें मिल गया 72.25, और 15 रुपए अगर रेट किया आपने तो 1083 रुपए हमारे उस दीवार को टाइल लगाने में आएगा। तो इस तरीके से निकाला जाता है। ये होगी कैलकुलेशन करना। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि आपको चेक क्या करना होता है। देखो, जैसे ही हमारा टाइल का वर्क कंप्लीट होता है तो हमें कॉन्ट्रैक्टर को पे करना पड़ता है, लेकिन पे करने से पहले चेक कर लेना, आप अगर उसको 16 रुपए पर स्क्वायर फीट या 17 रुपए 18 रुपए स्क्वायर फीट दे रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो, क्या उसने उस क्वालिटी का काम आपको करके दिया है कि नहीं दिया है, ये आपका चेक करने का फर्ज बनता है। तो सबसे पहली चीज जो है वो आपको क्या देखनी है, जो स्कर्टिंग हमारी हुई होती है, ठीक है। स्कर्टिंग सब समझ रहे हो, स्कर्टिंग क्या होती है, सामने आप देख रहे हो। स्कर्टिंग के साइड पे सीमेंट लगाया जाता है, उसमें 1:1 का माल बनता है, मोटार बनती है, 1 रेशो में सीमेंट होता है, 1 में सैंड होती है। जब वो लगाई जाती है तो उसके अगर प्रॉपर क्यूरिंग नहीं की गई 3-4 दिन, ऐसे तो 7 दिन क्यूरिंग करनी होती है, तो आपको कुछ ऐसे क्रैक्स उसमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप क्रैक्स सामने देख रहे हो, ये काफी बड़ी गलती होती है। अगर ऐसे क्रैक्स आपको दिखे तो वो थोड़े टाइम बाद वो जो सीमेंट होगा
वो बिल्कुल ऐसे मिट्टी जैसा बन जाएगा और आपकी स्कर्टिंग निकलना लग पड़ेगी। यही कारण होता है कि जो वर्टिकल टाइल्स होती है, डैडो टाइल्स होती हैं, बाथरूम की हो गई, किचन की हो गई, या टॉयलेट की हो गई, या स्कर्टिंग हो गई, वो निकल जाती है। किस कारण? कि उसको जहां जो एक्सपोज्ड एरिया होता है वहां पे क्यूरिंग प्रॉपर से नहीं हो पाती है। तो ये चीज है, ऐसे क्रैक्स बन जाते हैं। तो ये आपको चेक कर लेना कि ऐसे क्रैक्स तो नहीं दिख रहे, ऐसे क्रैक्स दिख रहे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्टर को बोल सकते हो ये गलती है। दूसरी जो गलती होती है, आपको क्या करना है, टाइल की चेक कर लेना है। जैसे टाइल एक बार लग जाती है तो आपको कोई भी एंकल हो गया, आपका हाथ हो गया, उंगली हो गई, उससे जो टाइल होती है उसको मार के देखना है। जहां साउंड ऐसे लगता है आपको ढोल की तरह खाली सी साउंड लग रही है, जैसे आप साउंड सुनो, ऐसी कुछ साउंड लगे तो मतलब वो टाइल नीचे से खाली है, उसमें प्रॉपर से नीचे सैंड और सीमेंट का मोटार नहीं है, तो वो टूट सकती है। जैसे अगर बाई चांस उस पर हैवी लोड नहीं, अगर कोई जोर से चलेगा भी तो वो टूटने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो अगर खाली नहीं होगी नीचे से, कुछ ऐसी टाइल वो दिखेगी जैसे आप मारोगे। तो ऐसे आपको किसी भी चीज से आप मार के देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ नीचे खाली है, यहाँ नहीं, और ये आपको दिखा सकते हो उसको। और ये काम आपको तब कर लेना है जब आपकी ग्राउटिंग नहीं हो। एक बार ग्राउटिंग हो जाए फिर काफी दिक्कत हो जाती है सब सही करने में। अगर ग्राउटिंग नहीं हुई है उससे पहले चेक करके आपको उसको बता दो, वो सीमेंट स्लरी बना के नीचे डाल देते हैं, थोड़ा बहुत इफेक्ट उससे ठीक हो जाता है, वो मतलब बजना और थोड़ा कम हो जाता है, मतलब सही हो जाता है। ये आपको चेक कर लेना। दूसरी चीज, तीसरी चीज, जो भी ग्राउटिंग की जाती है, आप ग्राउटिंग देख रहे हो, ग्राउटिंग क्या होती है, हम ग्रुप छोड़ते हैं 3 से 4 mm का, तो वो प्रॉपर ग्रुप छोड़ के उसमें प्रॉपर ग्राउटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये आपको चेक करना बनता है। क्योंकि देखो, अगर उसमें प्रॉपर ग्राउटिंग नहीं होगी, आगे पीछे होगी, या कुछ चीजें खाली रहेगी, जैसे यहाँ खाली रहेगी, बहुत बड़ी गलती होती है। तो आपको जो भी कलर की ग्राउटिंग है वो चेक कर लेंगे प्रॉपर उसमें फिल की है नहीं की है। फिर जहाँ व्हाइट सीमेंट लगाया जाता है वहाँ व्हाइट सीमेंट लगा है नहीं लगा है, ये सब चीजें चेक करनी होती हैं, फिर ही उसको आपको पे करना होता है। अगली चीज आपको देखनी है, जो बाथरूम है, किचन है, उसमें उसने स्लोप प्रोवाइड की है, क्योंकि आपने स्लोप तो मेंशन की होती है कि यहाँ मैनहोल है, यहाँ से पानी यहाँ जाना चाहिए, ऊपर शॉवर लगा है, यहाँ से पानी यहाँ जाएगा। लेकिन अगर आपने फिर पानी फेंक के देखने की स्लोप है नहीं है, देखो एक बार टाइल लग गई दिक्कत तो होती है, कुछ हो नहीं पाता है जब, क्योंकि टाइल तोड़ के सब करना पड़ेगा। लेकिन आप वो पैसा डिडक्शन करके बाई चांस बाद में रिपेयरिंग या मेंटेनेंस करवानी पड़ी तो वो पैसा वहां इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप उसको पैसा दे रहे हो मन चाहा, जो उसने मुंह पे बोला वही पैसा आप दे रहे हो। अगर वो आपको स्लोप नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, आपकी टाइल फिक्स नहीं अच्छे, तो किस चीज का पैसा है? ऐसे तो कोई भी लेबर या कोई भी इसको टाइल को लगवा देगा। ठीक है, ये चीज चेक करनी है। और दूसरी चीज होती है, क्योंकि सीमेंट और सैंड ये सब चीजें काफी यूज होती हैं जब टाइलिंग वर्क हो रहा होता है, तो आपको चेक करना है जो टाइल होती है थोड़ी रफ सरफेस होती है उसमें सीमेंट तो नहीं फंसा होता, क्योंकि काफी जगह मैंने देखा है, जैसे सामने टाइल देख रहे हो यहाँ सीमेंट रह जाता है, और ये सीमेंट साफ करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पूरी टीम जैसे आप मार्केट से टाइल लेके आए थे वैसी आपको वहां दिखनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको उसकी फिनिशिंग या सफाई करनी पड़े, तो वो इन्वेस्टमेंट किस बात की। तो ये आपको पहले ही उससे साफ करवानी है, और ये चीज आपको ध्यान तब रखनी होती है जब टाइलिंग वर्क हो रहा होता है, उसी दौरान आपको चेक करते रहना है डे बाई डे। तो उससे क्या होगा, क्वालिटी अच्छी रहती है और साफ सफाई बनी रहती है। ये चीजें आपको पहले चेक कर लेनी है। अगली चीज, जो टाइल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो टाइल है, आपने देखा होगा कि टाइल कभी कभी ऑफसेट रह जाती है, ऊपर नीचे रह जाती है, और ये क्या बोलता है जो कॉन्ट्रैक्टर होगा जो काम कर रहा है, वो बोलता है कि टाइल बैंड आ रही है, जो पीछे से ही बैंड है। चलो कुछ टाइल बैंड आती है, कजारिया की मोस्टली टाइल मैंने देखी है तो 2x4 की, जो बड़े पैनल्स रहते हैं वो बीच में से बैंड रहते हैं। ये कजारिया की बहुत खराब चीज है, डिसएडवांटेज है। इतना आदमी 60 से 70 रुपए पर स्क्वायर फीट इन्वेस्ट कर रहा है, फिर भी अगर बैंड टाइल मिली तो ये अच्छी चीज नहीं है। तो ये मोस्टली आती है इसकी। तो आपको क्या करना है, जो उसके 4 कॉर्नर होते हैं टाइल के, वो 4 कॉर्नर एक दूसरे के सामने बिल्कुल एग्जैक्ट एक लेवल पे मिलने चाहिए, चारों कॉर्नर। अगर वो चारों कॉर्नर एग्जैक्ट एक दूसरे से मिले हुए हैं तो बीच से अगर बैंड दिख रहा है तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये टाइल ही बैंड है। अगर वो 4 कॉर्नर भी एक दूसरे से नहीं मिले हैं प्रॉपर से और बीच से बहुत ज्यादा है, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्टर को बोल सकते हो कि ये 4 कॉर्नर ही नहीं मिले हैं, तो बीच से बैंड आप कैसे बोल सकते हो। अगर एक बार
क्योंकि जो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, जो अच्छा मिस्त्री रहेगा, वो क्या करेगा, चारों कॉर्नर मिलाएगा, एक लेवल पे वो मिला देते हैं। जब चारों कॉर्नर एक लेवल पे मिल जाते हैं, फिर बीच में से अगर बाई चांस बेंड भी है तो वो थोड़ी बहुत दिखती है, ज्यादा नहीं, इतनी ज्यादा बेंड भी नहीं होती, 1-2 mm का बेंड होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा दिखता है अगर पूरा लेवल सरफेस होगा, और 1-2 mm का बेंड भी काफी ज्यादा उसमें दिखने लग पड़ता है। तो ये चीज भी आपको चेक कर लेनी है कि आपकी टाइल बेंड है या कॉर्नर मिले हुए हैं, नहीं मिले हुए, ये चीज। अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एसिड वॉश के बारे में। ये कमेंट्स भी काफी आते हैं कि सर जो केमिकल यूज करते हैं एसिड वॉश क्या हुआ, वो जिससे हम टॉयलेट नहीं साफ करते, अपनी जो सीट्स रहती हैं उनको साफ किया जाता है, जो सामने आप केमिकल भी देख रहे हो, तेज केमिकल आपको बोलेंगे, तो इससे वो यूज करके साफ करते हैं। क्या हमें वो यूज करना चाहिए, नहीं चाहिए? क्योंकि देखो किसी भी टाइल पे ये नहीं लिखा होता है कि उसको आपको किससे यूज करना चाहिए, मतलब केमिकल यूज करना चाहिए। देखो ये खराब चीज है, मेरे ख्याल में एसिड वॉश नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ही ज्यादा सीमेंट लगा है तो फिर एसिड वॉश आप उसको डिल्यूट फॉर्म में, मतलब कंसंट्रेटेड फॉर्म में, मतलब पानी उसमें अच्छे से मिक्स कर लो और उसके बाद उससे वॉश करो तो ठीक है। अगर एकदम आप एसिड डालोगे, जो शाइनिंग होगी, जो टाइल का खुद का कलर होगा, वो शायद फेड हो सकता है। सेरेमिक टाइल पे ये ज्यादा इफेक्ट कर सकता है विट्रीफाइड से, तो ये मेरे ख्याल में मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप केमिकल से इसको वॉश करो। इससे अच्छा है कि जब टाइलिंग लग रही है तभी अगर डेली साफ किया होगा तो आपको एसिड वॉश करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको कॉन्ट्रैक्टर को पहले समझा लेना है। घर के लिए सबसे अच्छी टाइल कौन सी है? जब भी घर में टाइल लगवानी है आपको क्या करना है, बिग प्लैंक यूज करने हैं। मैं बताता हूं कैसे। देखो जैसे आपका बड़ा एरिया, कोई बड़ा रूम है, लॉबी है या कुछ भी है, वहां पे अच्छा साइज कौन सा लगेगा? 2x4 का जो साइज आता है वो बहुत ट्रेंडिंग में चला, 1 से 2 साल अभी तक चल रहा है वो। फिर उससे बड़े जो प्लैंक आते हैं, जैसे 2.5x5 का प्लैंक आता है, फिर 6x4 का प्लैंक आता है और 8x4 का। ये जब प्लैंक हम अपने घर में लगाते हैं, एक तो एरिया बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है और लग्जरियस दिखता है। जितनी बड़ी टाइल उतना सुंदर आपका घर दिखेगा। लेकिन एक दिक्कत है इस टाइल में, इनकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है। देखो 2x4 की जो टाइल है ना, वो आपको 50 से 55 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में मिलने लग पड़ेगी 2x4 की टाइल, और 10 से 12 mm मोटी वो होती है। ठीक है, कितनी? 55 से। जैसे जैसे हम साइज बड़ा करते रहते हैं, जैसे हम 5x2.5 का जो पीस लेते हैं, 2.6x5 की टाइल आती है, ये जो पीस होता है ये 60 से 65 रुपए पर स्क्वायर फीट हो जाता है। फिर 6x4 का वो 90 से 100 रुपए पहुंच जाता है। फिर ऐसे ऐसे जैसा बड़ा साइज लेंगे तो हमारा जो प्राइस होता है वो भी इंक्रीज होने लग पड़ता है। बस मैं आपको मेंशन कर दूं, जितना बड़ा एरिया होगा वहां बड़ी टाइल ही लगाना। थोड़ा खर्चा बढ़ेगा लेकिन अच्छी वो दिखेगी। लेकिन जब भी आपको बड़ा साइज का टाइल लगाना है तो उसमें ये स्पेसर होता है, 1 से 2 mm का स्पेसर जरूर दे देना। ज्यादा भी दोगे तो वो सामने दिखता है स्पेसर, वो इतना अच्छा आजकल नहीं लगता है, क्योंकि आजकल जमाना है पेपर जॉइंट का। तो कुछ टाइल ऐसी भी आती हैं जो पेपर जॉइंट होती है। हमने कहा कि हमें फ्लोरिंग में विट्रीफाइड टाइल लगानी है, विट्रीफाइड लगा दी, लेकिन उसमें काफी टाइप आती हैं। तो कौन सी आपको लगानी है? आपको अगर चाहिए मार्बल लुक चाहिए, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में है वो इटालियन मार्बल की तरह लुक आता है। नीचे टाइल होती है, भले आप व्हाइट कलर लगाओ, भले क्रीम लगाओ, भले ब्लैक लगाओ, उसमें रेशे बने होते हैं, वो इटालियन लुक आपको देते हैं। लेकिन जो आपको विट्रीफाइड लगानी है उसमें आपको बोलना है ओनेक्स, ONYX। अभी प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या है इसकी। तो ये टाइल आपको लेनी है, और इसमें भी आपको लेनी है PGVT या GVT। ये क्या हो गया? PGVT या GVT, ये फॉर्म आती है। अगर GVT टाइल जो होगी उसमें ग्लॉसी टाइल आती है, एक्स्ट्रा ग्लॉसी, सुपर ग्लॉसी टाइल आती हैं। तो आप विट्रीफाइड में ओनेक्स और GVT टाइल लो तो वो बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक देती है आपके घर में। बड़े बड़े मार्बल की तरह वो दिखेंगी। जब आप 8x4 का पीस लगाओगे वो एकदम इटालियन मार्बल की तरह लुक देगा 100 से 150 रुपए में। और देखो जब भी टाइल आप लेने जाओ, आप चाहते हो कि प्रीमियम अच्छी चीज हमें मिले। 3 टाइप की टाइल आती है मार्केट में, 3 ग्रेड होते हैं, कैटेगरी होती है। मतलब एक कैटेगरी होती है प्रीमियम की, जिसपे PRE लिखा होता है, वो प्रीमियम टाइल होती है, वो बेस्ट टाइल कही जाती है सब टाइल में, जिसमें आप उसकी फिनिश भी अच्छी होगी, ना कोई क्रैक होगा, ना कोई स्क्रैच आएगा, और अच्छी टाइल होती है। तो प्रीमियम टाइल ही आपको अपने घर के लिए लगानी है। दूसरी टाइल होती है हमारी स्टैंडर्ड, जो 2nd ग्रेड की टाइल होती है, उसमें थोड़े थोड़े ड्रॉबैक्स होते हैं। तो वो आपको ऐसे एरिया में लगानी है जहां पे इतना ज्यादा आपको विजिट नहीं करना है, जहां पे बेड आएगा वो छुपी रहेगी टाइल, वहां पे आप कौन सी स्टैंडर्ड लगा सकते हो।
थर्ड होती है सीआरई या कमर्शियल बोला जाता है, थर्ड ग्रेड होता है। तो वो टाइल बहुत खराब क्वालिटी की, मैं बोल सकता हूँ छोटे मोटे वहां उस टाइल वो साइड से टूटी भी हो सकती है, उसके छोटे क्रैक्स भी हो सकते हैं, तो वो होती है। तो आपको हमेशा अपने घर में कौन सी लगानी है, पीआरई, डब्बे पे लिखा रहता है, प्रीमियम क्वालिटी की टाइल आपको लगवानी है। और अगर आपको दिक्कत आती है कि चूज कैसे करना है दुकान पे जाके कि कौन सा कलर अपना लगवाएं, देखो जो आपका दीवारों का कलर होगा ना, उससे मैच करते अगर आप टाइल का कलर रखोगे तो रूम थोड़ा बड़ा दिखता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आपकी दीवारें व्हाइट हैं पूरी, ठीक है, व्हाइट है, तो टाइल भी आप व्हाइट कलर में, रेशे उसमें ग्रे कलर के होंगे, वो लगाओगे बड़ा प्लैंक, आपका रूम बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा। ये एक ट्रिक होती है जब भी आपको अपने रूम के लिए टाइल चूज करनी है। अभी मैं बात करता हूं, ये बड़े एरिया की बात होगी, बड़े रूम की बात होगी। अगर हमारा जो बेडरूम है या कुछ ड्राइंग रूम है छोटा साइज का है, तो वहां पे आप प्लैंक के साथ जा सकते हो। प्लैंक क्या होगे, 8x4 का पीस आता है, एक प्लैंक रहते हैं, 8 इंच चौड़ाई होती है, लंबाई 4 फीट भी होती है, 3.5 और अलग अलग साइज की आती है। तो आपको क्या करना है, 8 इंच बाई 4 फीट का प्लैंक लगाना है। बहुत सुंदर दिखता है पैटर्न उसका। आप वुडन में जा सकते हो, ग्रेइश में जा सकते हो, वह काफी आते हैं, तो उसमें ऐसा लगेगा कि आपने वुडन फ्लोरिंग की है और वो भी लग्जरियस दिखती है। तो आप इसको भी अपने रूम में ऐड कर सकते हो, लगा सकते हो। 2x4 की जो टाइल रहती है, मैं उसको इतना ज्यादा सुजेस्ट नहीं करूंगा आपको रेक्टेंगुलर टाइल अगर आपने घर में जहां प्लैंक लगाते हो, वो ज्यादा प्रीमियम दिखते हैं एज कंपेयर टू जो 2x4 की टाइल आती है। अगली चीज आपको क्या देखनी है, जब भी टाइल लेनी है घर के लिए, उसका जो कलर होना चाहिए, कलर जितना ज्यादा लाइट होगा उतनी ज्यादा मेंटेनेंस फ्री रहती है। जैसे हम ब्लैक कलर या डार्क कलर ले लेंगे, ग्रे, ब्लैक या जो भी ब्लैकिश कलर रहते हैं वो ले लेंगे, तो उनमें जो डस्ट होती है वो सामने दिखेगी। उसको आपको डेली सफाई करनी पड़ेगी, पोछा मारना पड़ेगा, झाड़ू मारना पड़ेगा डेली, नहीं तो वो गंदा दिखने ही वाला है। अगर हम व्हाइट कलर लेते हैं, क्रीम कलर लेते हैं, मतलब लाइट कलर लेते हैं, तो उसमें इतनी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। और आपको एक चीज और करनी है, जब भी अपनी टाइल चूज करनी है, उसमें रेशे जितने ज्यादा कम होंगे उतनी ज्यादा वो प्रीमियम दिखेगी, उतनी ज्यादा आपका रूम अच्छा दिखेगा। क्योंकि जो रेशे वाली टाइल होती है उसमें अगर हम चेयर लगा देंगे, सोफा लगा देंगे, कुछ भी लगाएंगे, तो रूम हमारा भरा भरा सा दिखता है, तो कुछ टाइम बाद ना कंजेस्टेड सा आपको रूम लगने लग पड़ेगा। तो टाइल में रेशे जितने ज्यादा कम होंगे उतना ज्यादा अच्छे होंगे। रेशे क्या होंगे, ये जो पैटर्न्स बने होते हैं टाइल पे, ये थोड़े लाइट लोगे तो बहुत सुंदर दिखेंगे। जैसे ये टाइल है, ये व्हाइट कलर में है, ठीक है, इसमें गोल्डन और ग्रेइश रेशे बने हुए हैं। ये सबसे प्रीमियम टाइल मेरे को लगती है, और ये 50 से 60 रुपए पर स्क्वायर फीट में आपको मिल जाएगी। भले आप इसको फ्लोरिंग में यूज करो, भले आप इसको क्लैडिंग में, मतलब वॉल पे यूज करो, ये बहुत अच्छी सुंदर प्रीमियम दिखती है। ये क्लियर हो गया यहां तक हमें कलर और पैटर्न कैसा लेना है। अगली चीज होती है मटेरियल। मटेरियल आपको क्या करना है, 10 से 12 mm की मोटी टाइल रखनी है, विट्रीफाइड लेनी है, ग्लॉसी लेनी है। मैट और ग्लॉसी में क्या डिफरेंस हो गया, ग्लॉसी हो गई चमकती है, जैसे उस पर लाइट पड़ेगी वो एकदम से चमकेगी, लेकिन मैट में इतनी ज्यादा चमक नहीं आती है। मैट टाइल कहां आपको लगानी है, मेरे ख्याल में घर में उसको मत लगाओ, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। घर जितना ग्लॉसी रहेगा उतना ज्यादा प्रीमियम वो दिखेगा। अगली चीज है फ्रिक्शन। देखो टाइल स्लिपरी जो ये होती है, विट्रीफाइड टाइल होती है, जिसमें हम ये मार्बल टेक्सचर देखने, ये थोड़ी स्लिपरी रहती हैं, पानी गिरेगा तो स्लिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या आपको लेना है, इसमें फ्रिक्शन आपको चेक कर लेना है। एंटी स्किड टाइल आती है इसमें भी, किसमें, एंटी स्किड, विट्रीफाइड में एंटी स्किड ग्लॉसी टाइल आपको लेनी है, तो आपका काम बन जाएगा। देखो रूम्स के लिए हमारा डिसाइड हो गया कि हमारा छोटा रूम है, प्लैंक लगाने हैं, आपको कलर्स का आइडिया लग गया। बड़ा एरिया है, वहां पे हमें कौन सी टाइल लगानी है, बड़े प्लैंक के साइज लगाने हैं, लाइट कलर लगाना है, विट्रीफाइड लगानी है। अब हमारा जो बाथरूम होता है, बाथरूम की फ्लोरिंग में आपको एंटी स्किड टाइल लगानी है और 2x4 का पीस लगाना है। छोटे छोटे टाइल के जो पीस आते हैं उनका जमाना गया, बड़ा लगाना है, एंटी स्किड लगाना है, और इसमें आपको मैट लगाना है। मैट बहुत सुंदर दिखता है फ्लोरिंग में, और आपके जो बाथरूम के वॉल हैं, दीवारें हैं, उन पे भी आप क्या करनी है, आपको विट्रीफाइड टाइल लगानी है और एक कलर लगाना है। भले ग्रे कलर लगाओ, भले कोई भी एक कलर लगाओगे, वो आजकल बहुत ज्यादा प्रीमियम दिखता है। वो पहले जमाने था, वो मछली वाला प्रिंट हो गया या कुछ हो गया, वो इतना ज्यादा सुंदर आपको नहीं देगा। जैसे पिक्स सामने आप देख रहे हो, कितने प्यारे लग रहे हैं, ग्रेइश कलर में पूरा बाथरूम हो, बहुत सुंदर ये लगता है। ये चीज आपको करनी है। आपके किचन में जब भी आपको टाइल लगवानी है, 2x4 का पीस आपको दीवार पे लगाना है, तो वो भी ज्यादा प्रीमियमनेस आपकी किचन को दे देगा। और मैं मस्ट रिकमेंड करूंगा जो प्लेन आता है, जैसा आपका माइका है, उससे कंट्रास्ट आप कर सकते हो या सिंपल उससे मैच कर सकते हो, तो वो भी बहुत ज्यादा प्रीमियम आपकी किचन को बना देता है।
अब बात करते हैं सेरेमिक टाइल भी आती है जो बहुत ज़्यादा सस्ती रहती है, 30 से 40 रुपए पर स्क्वायर फीट में शुरू हो जाती है। सेरेमिक टाइल वो रहती है जिसकी मतलब टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पानी बहुत सूखती है। तो सेरेमिक टाइल अभी मेरे ख्याल में आपको अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो सेरेमिक टाइल को आप बाय कर सकते हो। उसकी जगह काफ़ी ऑप्शन आपके लिए हैं। पार्किंग में आपको 12 mm की मोटी टाइल लगानी है, फुल बॉडी टाइल लगानी है कि घिस भी जाए तो सेम की सेम ऊपर से नीचे तक वो टाइल रहती है, वो लगानी है। और बाहर दीवारों पे क्लैडिंग में अगर आपको लगानी है वहां भी सेरेमिक टाइल कभी नहीं लगाना, वो निकलने के चांसेस हो जाते हैं। और वहां पे आपको भी विट्रीफाइड लगानी है, उसमें भी काफी ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा दीवार पे छोटे पीसीसी लगाओ, 2x4 के भी बहुत अच्छे लगते हैं। उससे बड़े लगाओगे निकलने के गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो दीवार पे आप 2x4 का पीस हो गया या 1x2 का पीस हो गया, 2x2 का भी लगा सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छे वो लगेंगे। तो मेरे पहला ब्रांड वो है कजारिया टाइल। कजारिया टाइल हर एक स्टेट में मिल जाती है और इसमें वैरायटीज आपको देखने को काफी मिल जाएगी। दूसरी टाइल होती है सोमानी कंपनी की। सोमानी की टाइल आपको मिल जाएगी, इसमें वैरायटी मिलती है। और साथ ही साथ जॉनसन कंपनी हो गई, सिंपोलो हो गई, एजीएल हो गई, ये 5 जो टॉप कंपनीज हैं इस समय अच्छी टाइल बना रही हैं। अगर इनकी टाइल मिलती है आपको तो लगवानी चाहिए, क्योंकि इनका जो क्वालिटी चेक्स होते हैं, नई नई वेराइटीज होती हैं, वो आपको देखने को काफी ज्यादा मिल जाएंगी। तो ये बात हो गई। फिर बात आती है ब्रांडेड टाइल लेनी है कि नॉन ब्रांडेड। अगर हम इन कंपनी की टाइल लें अच्छा है, या नॉन ब्रांडेड के साथ भी जा सकते हैं। देखो उसके लिए क्या है, सबसे ज्यादा नॉन ब्रांडेड टाइल आती है मोरबी से, गुजरात राजकोट से, ठीक है। उधर से बहुत कंपनीज है जो नॉन ब्रांडेड टाइल बना रही हैं, ब्रांडेड भी वहां से आती हैं बहुत कंपनीज की। अगर हम उनको बाय करते हैं तो उनमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ उनमें ऐसी कंपनीज भी हैं जिनके पास मशीनरी नहीं है, रॉ मटेरियल थोड़ा कच्चा है, तो उससे क्या होता है, टाइल की क्वालिटी खराब होती है। तो अगर हम ब्रांडेड मटेरियल की टाइल लेते हैं तो उसमें हमें चांसेस क्या हो जाते हैं, क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि वहां पे काफी क्वालिटी चेक्स किए जा रहे हैं। रेपुटेशन बहुत कंपनी को अपनी हाई रखनी होती है, तो खराब माल आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम नॉन ब्रांडेड जाते हैं तो वहां पे चांसेस हो जाते हैं कि बीच में एक आधा लोड खराब निकल सकता है। तो आपको अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो आप ब्रांडेड के साथ जाइए। नॉन ब्रांडेड के साथ अगर आपको जाना है तो आपको चेक्स क्या करने हैं, ये 5 चीजें चेक कर लेना, तो आप नॉन ब्रांडेड के साथ भी जा सकते हो। और नॉन ब्रांडेड टाइल जो होती है वो आपको 5 से 10 रुपए पर स्क्वायर फीट सस्ती मिलेगी एज कंपेयर टू ब्रांडेड। क्योंकि ब्रांडेड कंपनीज को क्या करना होता है, अक्षय कुमार को लाना है, सलमान खान को लाना है, मार्केटिंग करवानी है, तो उनको पैसे कहां से जाएंगे, आपकी पॉकेट से। तो वो हर स्क्वायर फीट पे 10-15 रुपए आपसे लेंगे एक्स्ट्रा, नॉन ब्रांडेड वाले नहीं लेंगे। लेकिन नॉन ब्रांडेड जब भी टाइल लेनी है आपको ये 5 चीजें चेक करके टाइल लेनी है। देखो सबसे पहला चेक आपको क्या करना है, टाइल लेनी है दो, मतलब जो 2x4 की टाइल आती है या जो बड़ी टाइल आती है उनमें ये चेक किया जाता है। छोटी टाइल में ये चांसेस कम होते हैं कि वो बेंड हो। तो सबसे पहला टेस्ट होता है बेंडिंग टेस्ट। वो कैसे करना है, 2 टाइल लेनी है, मतलब एक बॉक्स में 2 टाइल आती हैं, तो उन दोनों टाइल को आपको रखना है एक दूसरे के ऊपर और यहां कॉर्नर में चेक करना है। ठीक है, मैं यहां आपको दिखाता हूं, तो थोड़ा सा गैप आपको इन दोनों में दिख रहा होगा, आधे mm का गैप है। इतना अगर बेंड होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये यहां से ज्यादा बेंड है तो उस लोड में दिक्कत है। अगर वो घर में टाइल लगवाते हो तो उससे होता क्या है, जैसे ये कॉर्नर है टाइल के, ये ऊपर खापड़ हो जाएंगे, मतलब ये ऊपर रह जाएगा, दोनों कॉर्नर नहीं मिलते हैं। और ये दिक्कत हमें आई थी कजारिया की टाइल में। ये कजारिया की टाइल है और यहां पे आप कॉर्नर, आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, तो ये जो कॉर्नर है ये ऊपर है, ये डाउन है, ये ऊपर है। ये तो लगाने वाले की गलती भी हो सकती है, लेकिन हमने खुद चेक किया कि इसके 3 कॉर्नर मिल रहे हैं और एक कॉर्नर नहीं मिल रहा है। तो ये टाइल क्या थी, बेंड आई हुई थी। इवन मतलब कजारिया की भी बेंड आ सकती है और नॉन ब्रांडेड की बेंड आ सकती है। तो जो बड़े बड़े प्लैंक्स होते हैं उनको क्या होता है, जब उनकी प्रोडक्शन की जा रही होती है, अगर सही तरीके से उसको सुखाया नहीं जाए तो बेंड हो सकती है टाइल। तो आपको ये चीज चेक करके ही टाइल लेना। एक मतलब बॉक्स ले लेना, पहले जब लगवा रहे हो उस बॉक्स के चेक कर लो, अगर दिक्कत आ रही है तो उसको नहीं लगाओ, नहीं तो ये टाइल जो है ऊपर नीचे दिख रही है और जब इस पे झाड़ू किया जाता है, पोछा किया जाता है, चला जाता है तो दिक्कत रहती है और ये बहुत ज़्यादा खराब दिखती है। अगर आप इसमें ग्रूव नहीं दोगे तो दिक्कत और ज़्यादा होगी और उबड़ खाबड़ दिखेगी। अगर जैसे हमने इसमें स्पेसर दे दिया, ठीक है, तो उससे हुआ क्या, दिख रही नहीं है ऊपर नीचे, लेकिन जब आप इस पे हाथ मारोगे ऐसे तो आपको ये दिक्कत आएगी। अगला टेस्ट क्या करना है, जब भी आप सेरेमिक टाइल लो, ठीक है, तो उसमें क्या करना, पानी बैक साइड करना है टाइल को, 2-3 सैंपल ले लो,
पानी डालना, ठीक है, पानी डाल लो, जितना पानी डाल सकते हो, ठीक है। एक जगह पे पानी डालना और उस पानी को थोड़े टाइम तक रहने दो। जैसे हमने यहाँ टाइल के 2 सैंपल लिए थे, 2 किस्म की टाइल है और सेरेमिक टाइल है। पानी डाल दिया हमने और इसको हमने रख दिया और हमने इसको आधे घंटे बाद देखा, एक सैंपल जो था ये वाला, ठीक है। तो इसमें हमने जब उसको पलट के देखा तो इसमें हमें नॉर्मल लगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। तो ये अच्छी क्वालिटी की टाइल है कि जो पानी था वो सामने की सरफेस पे हमें नहीं दिखा, तो ये चीज़ अच्छी थी इस टाइल के लिए। लेकिन जब हमने दूसरा सैंपल देखा तो उसमें आपको कैमरे में दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको शेड दिख रही होगी, एक टाइल में शेड दिख रही है। तो इसमें क्या हुआ, जो पानी हमने डाला था वो टाइल की फ्रंट सरफेस पे दिखने लगा। और होता क्या है, जब हम ऐसी टाइल को लगा देते हैं थोड़े टाइम बाद अगर उसको पानी लगता है तो वहां से वो डल हो जाती है और सामने वो स्टेन दिखता है, तो वो बहुत खराब दिखता है लाइट में। तो आपको ऐसी टाइल अपने घर पे नहीं लगवानी है। एक बेसिक टेस्ट कर सकते हो, स्क्रैच करके देख सकते हो कि टाइल खराब है या बुरी, क्योंकि मोस्टली टाइल पे स्क्रैच करोगे तो इतना जल्दी वहाँ स्क्रैच नहीं पड़ता है। लेकिन कभी भी कोई भी बॉक्स आप देखो टाइल का, अगर उससे पहले में स्क्रैचेस पड़े हुए हैं पहले से, तो उस टाइल पे चांसेस हैं पूरे लोड पे स्क्रैचेस हो सकते हैं। क्योंकि करते क्या है, जब टाइल बन रही होती है उन टाइल्स को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और वहाँ से उनके कॉर्नर्स जो होते हैं वो स्क्रैची हो गए होते हैं और घर जब लाओगे उसको लगाओगे तो वहाँ पे स्क्रैच आपको देखने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं नॉन ब्रांडेड टाइल्स में, क्योंकि फैक्ट्री में इतनी ज़्यादा मशीनरी वगैरह नहीं रहती है, तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। वैसे ही एक और दिक्कत आती है डल पॉलिशिंग एज जो होता है, एज का अगर पॉलिश डल है थोड़ा बहुत, जैसे इस टाइल में भी आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा एजेस जो हैं उनमें पॉलिश डल है, तो मतलब ऐसी टाइल अगर यूज़ करोगे तो वो जो देखोगे तो वो ख़राब दिखेगी। तो ये नॉन ब्रांडेड टाइल्स में देखा जाता है। तो जब आप ये चीज़ें चेक कर लेते हो तो आपको एक अच्छी टाइल मिल जाती है। अगली चीज़ होती है कि सस्ती टाइल मिलेगी कहाँ से, कैसे लेनी है। सबसे पहली चीज़ है, जब भी टाइल लेने को जाना है आपको टाइल का आइडिया होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको टाइल कौन सी लेनी है, 2x4 की, 2x2, जो भी टाइल आपने डिसाइड कर लेनी है वो पहले ही। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए नीचे कौन सी टाइल लगती है, दीवार पे कौन सी टाइल लगती है, विट्रीफाइड टाइल कौन सी है और सिरेमिक टाइल कौन सी है। सिंपल भाषा में अगर उसको समझना है, क्योंकि दोनों के डिजाइन कलर्स मिल जाएंगे आपको सेम। अगर विट्रीफाइड देखनी है आपको टाइल, तो टाइल को ऐसे उल्टा करना, ये सामने जैसे देख रहे हो मिट्टी कलर की है, ब्राउन कलर की है, दोनों टाइल ये ब्राउन कलर की है, तो ये सिरेमिक टाइल है। और यहां हम इसको करते हैं उल्टा तो वाइट कलर की है, तो मोस्टली चांसेस होते हैं ये विट्रीफाइड टाइल है और ये सेरेमिक टाइल है। तो इधर से हमें आइडिया लग जाता है। और आपको विट्रीफाइड टाइल वहां लगानी है, फ्लोरिंग में लगा सकते हो, दीवार पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेरेमिक टाइल अगर फ्लोरिंग में लगवाते हो तो वहां उसका ऊपर से कलर फेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर वो पानी, क्योंकि सेरेमिक टाइल ईंट की तरह है, पानी बहुत ज़्यादा सोखती है, वो 5 से 6% पानी सोख लेती है। अगर आपकी दीवार में पानी है, फ्लोरिंग में पानी है, तो वो थोड़े टाइम बाद सोखे जो टाइल होती है वो टूट भी सकती है, कलर फेंट भी हो सकता है और दिक्कतें आने लग पड़ती हैं। तो आपको सेरेमिक टाइल हमेशा दीवार पे रखनी है, विट्रीफाइड टाइल आप फ्लोरिंग में और दीवार में लगा सकते हो। ये आपको पहला बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको जब भी टाइल लेने जाना है, एक काम कर लेना उससे पहले, ऐसा कुछ काम कर लो अपने लिए, मतलब इसमें कुछ, अगर आपको नॉलेज, जीरो नॉलेज है, कुछ नहीं पता है, तब भी 1-2 दिन में बना लोगे। और अगर नॉलेज है तो आधे घंटे 1 घंटे में। आपके घर में बेडरूम है, ठीक है, 1-2 किचन है, बाथरूम है, वो एक जगह लिख लो। ये क्यों, ये देख के डरो मत, सिंपल है, कुछ नहीं है, देख लो एक बार, 1-2 मिनट की कहानी है। बेडरूम आपका है, ठीक है, उसका साइज देख लो, 12 फुट ऐसे है, आपका जितना भी है 10 फुट ऐसे है, ठीक है, 10 बाई 12 लिख दिया, 120 स्क्वायर फीट वो हो गया। क्योंकि हमें वहां टाइल लेने जाने से पहले पता होना चाहिए क्वांटिटी कितनी है और कौन सी टाइल लेनी है, ठीक है। फिर ही आपको सस्ती टाइल मिलेगी। मैं बताता हूं, 120 स्क्वायर फीट 10% ज्यादा टाइल ले लेना, 120 का 10% हो गया कुछ 12, ठीक है। तो दोनों 12 प्लस 120 करते हैं, 132 स्क्वायर फीट हमें टाइल चाहिए बेडरूम 1 के लिए। वैसे ही बेडरूम 2 के लिए कर लेना, ठीक है, 110 स्क्वायर फीट वो हो गई। किचन के लिए 10 बाई 8 का किचन है, 80 स्क्वायर फीट, 10% ज्यादा ऐसे कर लेना, ठीक है। ऐसे बाथरूम के लिए टोटल ऐसे कर लिया आपने, सब जो एरिया आपके जहां टाइल लगानी है तो उसको कर लो टोटल, ठीक है, कितने स्क्वायर फीट होती है। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, आपका बेडरूम में 132 स्क्वायर फीट लगने वाली थी, ये लिख दिया, 110 बेडरूम 2 में, 88, 38, ये सब चीजें लिख दी। अब ये करो कि आपको इसमें टाइल कौन सी लगानी है, 2x4 की लगानी है, 2x2 की लगानी है, यहां लिख दो। यहां कौन सी टाइल लगानी है वो लिख दो, यहां कौन सी टाइल लगानी है, यहां कौन सी लिख दिया। फिर आपको जाना है दुकान, 3 शॉप पे जाना है, किसी भी आप
ऐसे होलसेलर के पास चले जाओ, कजारिया के पास चले जाओ, कोई होलसेलर है वहां चले जाओ, तो उससे लगा लो 2x4 की टाइल हमें कितनी की मिलेगी, 60 रुपए पर स्क्वायर फीट। 2x4 की 60 रुपए, 2x2 की 45 रुपए, 40, 70। एक से लिखवा लिया, दूसरे से लिखवा लो, तीसरे लिखवा लो। और जब आप ऐसा डेटा लेके जाओगे किसी दुकानदार के पास, तो उसको आइडिया होगा कि आपको नॉलेज है एक तो टाइल की कि 2x4 का पीस लेने वाला है, और आप बोलोगे कि मेरे को ये विट्रीफाइड देना, ये वाला सेरेमिक दे देना। जब इन चीजों को आप बोलोगे तो आपको जेन्युइन रेट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब आप 3 शॉप के शिपर से जो रेट लेते हो, तो और चांसेस हो जाते हैं कि आपको सस्ती टाइल मिलेगी। तो यहां 60 रुपए रेट था, तो 7,920 रुपए की हमें बेडरूम में टाइल लगेगी, ऐसे ही इसके लिए, ऐसे ही इसके लिए, तो 38,500 रुपए एक जगह बन रही है, दूसरी का 37,000, 36,000। तो उधर से आपको सस्ती टाइल मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एक तो ये हो गए शोरूम से। दूसरा, आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। आजकल काफी वेबसाइट्स हैं, ओरिएंटल, बेल, कजारिया, सिम्फोला, हर एक कंपनी क्या करती है, ऑनलाइन आपको टाइल दे रही है, तो वहां से भी आप टाइल ले सकते हो। वो भी आपको सस्ती मिलेगी, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, क्योंकि वहां हर एक डिटेल दी होती है। तीसरा, अगर आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, मतलब 1000 स्क्वायर फीट की टाइल चाहिए, 2000 स्क्वायर फीट की, तो मेरे ख्याल में आपको मोरबी, गुजरात चला जाना चाहिए। वहां पे इतनी ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, इतनी ज्यादा वेराइटीज हैं, जैसी भी टाइल चाहिए आपको हाफ रेट में वहां टाइल मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल में मोरबी, गुजरात जाओ, और वो ट्रांसपोर्टेशन आपकी टाइल भेज देंगे, क्योंकि उनके लोड हर स्टेट में जा रही है, टाइल जा रही है, तो वहां आपका एक लोड भेज देंगे, आपको अलग से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इतना ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो वहां भी आप जा सकते हो, वहां से भी सस्ती टाइल आपको मिल सकती है। और देखो, जब भी टाइल आप लेने जाओ, आप चाहते हो कि प्रीमियम अच्छी चीज हमें मिले। 3 टाइप की टाइल आती है मार्केट में, 3 ग्रेड होते हैं, कैटेगरी होती है। मतलब एक कैटेगरी होती है प्रीमियम की, जिसपे PRE लिखा होता है, वो प्रीमियम टाइल होती है, वो बेस्ट टाइल कही जाती है सब टाइल में, जिसमें आप उसकी फिनिश भी अच्छी होगी, ना कोई क्रैक होगा, ना कोई स्क्रैच आएगा, और अच्छी टाइल होती है। तो प्रीमियम टाइल ही आपको अपने घर के लिए लगानी है। दूसरी टाइल होती है हमारी स्टैंडर्ड, जो 2nd ग्रेड की टाइल होती है, उसमें थोड़े थोड़े ड्रॉबैक्स होते हैं, तो वो आपको ऐसे एरिया में लगानी है जहां पे इतना ज्यादा आपको विजिट नहीं करना है, जहां मतलब जहां पे बेड आएगा वो छुपी रहेगी टाइल, वहां पे आप कौन सी स्टैंडर्ड लगा सकते हो। थर्ड होती है CRE, या कमर्शियल बोला जाता है, 3rd ग्रेड होता है। तो वो टाइल बहुत खराब क्वालिटी की, मैं बोल सकता हूँ, छोटे मोटे वहां उस टाइल वो साइड से टूटी भी हो सकती है, उसके छोटे क्रैक्स भी हो सकते हैं, तो वो होती है। तो आपको हमेशा अपने घर में कौन सी लगानी है, PRE, डब्बे पे लिखा रहता है, प्रीमियम क्वालिटी की टाइल आपको लगवानी है। और अगर आपको दिक्कत आती है कि चूज कैसे करना है दुकान पे जाके कि कौन सा कलर अपना लगवाएं, देखो, जो आपका दीवारों का कलर होगा ना, उससे मैच करते अगर आप टाइल का कलर रखोगे तो रूम थोड़ा बड़ा दिखता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आपकी दीवारें व्हाइट हैं पूरी, ठीक है, व्हाइट है, तो टाइल भी आप व्हाइट कलर में, रेशे उसमें ग्रे कलर के होंगे, वो लगाओगे बड़ा प्लैंक, आपका रूम बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा। ये एक ट्रिक होती है जब भी आपको अपने रूम के लिए टाइल चूज करनी है।